हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए ट्रिपल सी का नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं कि ट्रिपल सी के लिए व्हाट इज अ कंप्यूटर क्या होगा। सबसे फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो किसी प्रोग्राम में होने वाली सभी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को तीव्र गति से एग्जीक्यूट करके ट्रू एंड ऑथेंटिक परिणाम प्रस्तुत करता है, कंप्यूटर कहलाता है। अब देखिए, कंप्यूटर में बेसिकली थ्री टर्म पे कंप्यूटर डिपेंडेंट होता है। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस एंड देन आउटपुट। मतलब आप एनीथिंग्स कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद वो प्रोसेस करता है। इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, देन प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको वो फिर से आउटपुट प्रदान कर देता है। ये क्या है? ये देखिए, एक कंप्यूटर है जिसको अलग अलग पार्ट्स में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। यहां पे इसकी बात करूं तो ये है सीपीयू। ये क्या है? सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू, इसका फुल फॉर्म लिखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? मॉनिटर बोलेंगे। एक एक चीज आप समझिए अच्छी तरीके से। ये क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये है कीबोर्ड। मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक। और सीपीयू क्या है? ये है हार्डवेयर, ठीक। ये क्या है? देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। यहीं पे ये क्या है? छोटा सा रखा माउस, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा सभी को, ठीक। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया था कि कंप्यूटर एक स्वचालित, मतलब अपने से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, रिसीव इनपुट, अगर जैसे ही मैंने थ्री टर्म बताया था कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर का मतलब कि सीपीयू कोई सा रिसीव इनपुट करेगा, उसके बाद ये प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट देता है। जैसे मैंने किसी का नाम लिखा, मींस हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, फिर उसे वो डिजिटल फॉर्म मीन्स बाइनरी लेवल लैंग्वेज, मीन्स जीरो लेवल लैंग्वेज, मीन्स लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मीन्स लो लेवल लैंग्वेज, 0 और 1 की लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है, देन हमको आउटपुट मींस हाई लेवल लैंग्वेज में फिर से वो हमें प्रोवाइड करता है। ये है कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर और या सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। बेसिकली तो सबसे पहले ही आप ये समझ लीजिए कि जो टचेबल थिंग्स होती हैं वो हार्डवेयर होती हैं। अनटचेबल थिंग्स, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, मीन्स जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, ठीक। इतना समझ में आया? कंप्यूटर में उपयोग होने वाली वे सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक भाग जिन्हें हम आंखों से
देख सकते हैं तथा हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर में देखिए जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मेमोरी चिप, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी के सभी क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब हम सॉफ्टवेयर इसके बाद समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। मीन्स अनटचेबल थिंग्स, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं किंतु स्पर्श नहीं कर सकते हैं। मीन्स अनटचेबल है, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद हम डाटा समझते हैं। डाटा क्या है? सबसे पहली बात तो डाटा को आप इस तरीके समझिए कि डाटा इज अ रॉ फिगर एंड फैक्ट्स इज नोन एज डाटा। सबसे पहले डाटा ही आता है जो हम इनपुट डिवाइसेस मींस कीबोर्ड के थ्रू डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। डाटा के बाद क्या आता है? डाटा के बाद आता है कमांड। कमांड क्या है उसको समझते हैं। कमांड इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज कमांड। ठीक, इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कलेक्शन ऑफ कमांड इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। मीन्स कि इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम के बाद आता है सॉफ्टवेयर। मीन्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। देखिए डाटा में क्या था? डाटा में कोई मीनिंग नहीं निकलती थी, वहीं पे कमांड में एक शब्द बन के आता है। जैसे देखिए ABCD ये सब डाटा थे, कमांड में क्या हुआ कि कमांड में जैसे किसी का नाम, जैसे नाम ले लीजिए कोई कृष्णा, कृष्णा नाम, राधा नाम, ये सब क्या है? कमांड है। वहीं पे इंस्ट्रक्शन है तो कलेक्शन ऑफ कमांड इसको कह सकते हो। और उसमें वे में कि मीनिंगफुल डाटा, कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। जैसे कृष्णा इज अ गुड बॉय, इसका देखिए कोई अर्थ निकलता है कि कृष्णा एक अच्छा लड़का है, वो क्या है? इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो जाएगा वो बन जाएगा प्रोग्राम। आप समझ में आया? अब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम वो बन जाएगा सॉफ्टवेयर। जैसे आप मोबाइल में, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में देखते हैं जब आप मोबाइल ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखते हैं जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में ऐप बोलते हो। अब उन ऐप का पूरा कलेक्शन आपको सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप मोबाइल, जब आपका मोबाइल नहीं चलता है तो आपका सॉफ्टवेयर में कुछ इधर उधर हो जाए, मीन्स आप कहते हैं कि चलो चलो चलें और सॉफ्टवेयर डलवा के लाएं। मीन्स जो आपके मोबाइल में चलता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक, फिर सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो फर्दर हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, अब डाटा समझते हैं। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन का अव्यवस्थित संकलन है। मीन्स डाटा इधर उधर बिखरा होता है, अव्यवस्थित संकलन है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, वो क्या कहलाता है? वह डाटा कहलाता है। जैसे A to Z, स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z, 0 to 9, स्पेशल करेक्टर सिंबल हैच @ स्लैश इक्वल प्लस माइनस etc। इसके बाद इंफॉर्मेशन समझते हैं। देखिए हम इस सेशन को इस तरीके से समझेंगे कि स्टार्ट करेंगे और लगातार पढ़ेंगे, एंड करेंगे, बीच में किसी भी तरीके की कोई बात नहीं होगी। ठीक, लगातार बस पढ़ते रहेंगे, नो टाइम लॉस। इंफॉर्मेशन समझते हैं। डाटा एक प्रोसेस होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है
उसे हम क्या क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं इसे समझते हैं। देखिए, मीनिंगफुलनेस मीन्स अर्थपूर्णता, ब्रीफनेस मीन्स संक्षिप्तता, टाइम बाउंड मीन्स समयबद्धता, एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, प्रायर इंफॉर्मेशन, कॉन्सेंट मीन्स पूर्ण जानकारी, सहमति। इंफॉर्मेंट इन प्रायर इंफॉर्मेशन, पूर्व जानकारी में सुधार। जॉब असिस्टेंट, कार्य सहायक। अगर आप इन सेंटेंसों को देखें तो ये इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को बताता है। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग को समझते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस करता है। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। देखिए, डाटा मीन्स कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9, ये सब डाटा में प्रोवाइड होता है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग करता है और यहाँ क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। इंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन का बहुत बार आप नाम सुनते होंगे कि अब यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कंप्यूटर को कार्य करने के जो भी आदेश दिए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। मीन्स इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। हाँ, आज का सेशन मेरा यहीं तक था। यदि दोस्तों ये मेरा सेशन डुअल लैंग्वेज का आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकें। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते रहिए। ये CCC के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन चलाया गया है जिसमें कि आप 100 में 100 की तैयारी का लक्ष्य करके आप तैयारी करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।